नमस्कार दोस्तों। आजकल क्रिश्चियनिटी का विषय पंजाब, हरियाणा या उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में चल रहा है, जिसका बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज से विरोध कर रहे हैं। मित्रों, एक बात आपको बता दें, समय समय पर हर इंसान प्रयास करता है अपने आप को उठाने का, अपने आप को स्थापित करने का। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन जो लोग हैं जब अपनी सभा करते हैं तो वो पखंड का सहारा लेते हैं, आडंबर का सहारा लेते हैं। मित्रों, मैं तो इस बात में कुछ नहीं कहूँगा, परंतु मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ। आज से 20 साल पहले बाबा रामदेव ने भी ऐसा ही एक आडंबर किया था। योग तो उससे पहले बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं, हजारों सालों से योग चल रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत सारे योग के आश्रम हैं। बाबा रामदेव जी से भी ऊपर ऊपर वो जो योगाचार्य पड़े हुए हैं, श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत सारा काम किया योग में। और महेश योगी जो सबसे पहले भारत में योग करते थे, वो बाद में अमेरिका में चले गए थे। उन्होंने भी अपने लोगों को खड़ा कर करके उन्होंने अपनी प्रशंसा कराई। रोगों का निवारण कैसे होता है, हमारे साथ क्या हुआ, कैसे, वो सब उच्चारण कराया। काम क्या था? अपने काम को बढ़ाना। कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। हर आदमी अपनी ऐड करता है, हर को अधिकार है करने का। मैं इसमें कोई गलत बात नहीं कहता कि रामदेव बाबा जी ने कोई गलत काम किया। उन्होंने अपना प्रयास किया, काम किया। हर आदमी अपनी कारोबार को, अपने प्रोफेशन को उठाता है, बढ़ाता है आगे। उसे जो जो तरीका पसंद आता है उस तरीके को अपनाता है। उसके उपरांत आ गए अपने कुमार स्वामी जी, जिन्होंने अरुण गोयल जी का सहारा लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम किए। क्योंकि अरुण गोयल जी एक विश्व विख्यात व्यक्ति थे, जिन्होंने रामायण में श्री रामचंद्र जी का विनय किया था। उनका लोग बहुत रिगार्ड करते थे। उस समय में कुमार स्वामी जी को इतना लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब उनके साथ अरुण गोयल जी जुड़ गए तो उसके बाद उनकी ख्याति बढ़ गई। लोग अरुण गोयल जी को देखने आने लगे। और उन्होंने भी वही ऐसा किया कि जैसे बाबा रामदेव जी ने किया था। उन्होंने भी अपने लोगों को खड़े कर करके उनकी व्याख्या कराई, प्रशंसा कराई। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ये रोग ठीक हुआ, मेरा ये रोग ठीक हुआ। उन्होंने तो बड़े बड़े डॉक्टरों को भी चैनल किया। बहुत सारे बाहर के विदेशों की सरकारों उनको सम्मानित किए। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं इसमें, सब लोग काम करते हैं। अब वही पैटर्न सीख करके, ध्यान देना मेरी बात पर, उसी पैटर्न को बाहर से नहीं आया, उसी पैटर्न को आप लोगों से सीखा है क्रिश्चियनिटी ने। जो क्रिश्चियन प्रचारक हैं, जो भारत के लोग प्रचारक जुड़े हैं क्रिश्चियनिटी से, वो प्रचारक बन करके उन्होंने उसी पैटर्न को अपनाया जो बाबा रामदेव जी ने काम किया था, जो कुमार स्वामी जी ने काम किया था। अब देखिए, बात ये है, अब बात आई है कि विरोध क्यों होता है, लोग धर्म क्यों बदलते हैं, धर्म में परिवर्तन क्यों आता है। धर्म में वो परिवर्तित होता है जिसको धर्म का ज्ञान नहीं होता, जिसको अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होता, यानी कि जिसको ज्ञान मिला नहीं, किसी ने ज्ञान दिया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं धर्म क्या है, तुम्हें धर्म से जुड़ने से क्या लाभ होता है, तुम्हें अपनी इष्ट की पूजा करने से क्या होता है। जो दबा कुचला समाज था, उनको मंदिरों से और धर्म स्थानों से दूर रखा गया किसी न किसी कारण। लेकिन अब तो हालात बदल चुके हैं। हर व्यक्ति में नाराजगी होती है, किसी न किसी बात को लेकर नाराजगी होती है। वो नाराजगी थी, वो नाराजगी का वो लोग लाभ उठा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है, विरोध करिए, करना चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हल्ला गुल्ला, ये विरोध करने का तरीका गलत है। अब बात आ गई
आज से 1100 वर्ष पहले सबसे पहले जो मुगलों के जिन्होंने जंग की सबसे पहले शहीद जो हुए हैं पृथ्वीराज चौहान, वो 1100 साल पहले करीब करीब हुए हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप आ गए, शिवाजी मराठा आ गए और अन्य जाने। उसके बाद हमारे जो सिख परंपरागत गुरु थे अपने गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी, इन्होंने युद्ध किया, मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। विषय क्या था? धर्म परिवर्तन। देखिए वो भी समय था, आज का भी समय। आज छोटी सी जरूरत के लिए लोग धर्म बदलने को, धर्म तब्दील करने को तैयार हो जाते हैं। थोड़े से लालच के लिए, थोड़ी सी ज़रूरत के लिए, किसी की बीमारी ठीक हुई उसका धर्म वो तब्दील कर। देखिए धर्म तब्दील बात वही आती है, वही करता है जो व्यक्ति धर्म से अनभिज्ञ होता है, धर्म का जानकार नहीं होता, धर्म का उसे ज्ञान नहीं होता, धर्म के बारे में प्रेम नहीं होता, अपने पूर्वजों के बारे में उनसे पता नहीं होता। तो ऐसे ही यदि हमारे गुरु पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी मराठा, ये लोग भी तो धर्म बदल सकते थे ना। इन्होंने अपनी जानें दे दी, अपने वंश जो थे अपने 20-20, 30-30 परिवार के लोग मरवा दिए। कम से कम जो शिवाजी थे, शिवाजी के कम से कम 30 परिवार के लोग मारे गए थे। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी के भी लोग 20-25 लोग परिवार के जो लोग थे अपने नज़दीकी वो मारे गए थे। और पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप का पूरा खानदान ही नष्ट हो गया था, हज़ारों लोग, लाखों लोग मारे गए थे। उन्होंने धर्म तब्दील क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें संस्कारों का ज्ञान था। कूट कूट करके उनके बीच में अपने संस्कार और संस्कृति भरी हुई थी। अब बात आती है पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, उत्तर भारत के राज्यों में धर्म लोग क्यों परिवर्तित कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? कारण है अपने धर्म से दूरी, अपने संस्कृति से दूरी, अपने रीति रिवाजों से दूरी। पंजाब के लोगों ने क्या गलती की? पंजाब के गांव के लोगों ने अपने संस्कार, सनातन के संस्कार जोड़े, संस्कारों को छोड़ा और ऊट पटांग चीज़ों से अपने आप को जोड़ा। जैसे दरगाहों के साथ जुड़ जाना और डेरों के साथ जुड़ जाना, वो सनातन संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति बिल्कुल नहीं है। जितना भी डेराबाद चल रहा है वो भारतीय संस्कृति बिल्कुल नहीं। अपनी ही एक तरीके से बनाए करके वो सभी लोग सनातन के ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं। जितने भी हमारे भारतीय ग्रंथ हैं वो सभी को स्टडी करके अपने तरीके से एक बना करके संस्कार, संस्कृति थोप देते लोगों पर। लोग भोले भाले पीछे लग जाते हैं। अब बात आती, हमने ज्योतिष छोड़ा, हमने यज्ञ पद्धति छोड़ी, हमने योग को छोड़ा, हमने आयुर्वेद को छोड़ा। उसका कारण क्या हुआ? लोग अंधविश्वासी हो गए। लोगों को जो किसी ने दे दिया उसने खा लिया, जो किसी को कह दिया वो मान लिया। यानी कि धीरे धीरे लोग अकल के कच्चे होते गए, मनोबल के कमजोर होते गए, संस्कारों से बहीन होते गए। इस कारण से लोगों ने अपने को ज्योतिष से दूर किया, यज्ञ से दूर किया। लोगों ने कंजक पूजन थी वो उसको बंद कर दिया, रीति रिवाज जो थे उनको लोगों ने खराब कर दिया, ख़त्म कर दिया। जिसके कारण जब आदमी अपने बाप से टूटता है तो लोग उसको आसानी से पकड़ लेते हैं, लोग आसानी से गिरा लेते हैं। इसलिए हमारी जो संस्कृति होती, संस्कार होते हैं, ये हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे जन्मदाता होते हैं। अब मैं बात करता हूँ, जहाँ जहाँ ये प्रचार हो रहे हैं वो कहते हैं कि 2 महीने पहले इसकी स्किन खराब थी, 2 महीने पहले इसका ये था वो था। कारण क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम जीवन में आती है वो 2-4-6 महीने के बाद अपने आप रिमूव होनी शुरू हो जाती है। मैं आपको एक बताता हूँ, ज्योतिष का थीसिस देता हूँ। जैसे किसी पर चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसके बीच में शनि का अंतर आ गया।
जब चंद्रमा के बीच में शनि का अंतर आए आपको सांस के रोग हो जाएंगे, स्किन के रोग हो जाएंगे, आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाएंगे। वो समय होता है साल का, 6 महीने का, 1.5 साल का, बस जब वो समय निकलेगा वो रोग अपने आप का ठीक हो जाएगा। इसके बीच में एक दशाएं आती हैं, जैसे मंगल का और राहु का योग बन गया, मंगल की दशा चल रही, महादशा चल रही, इसके बीच में राहु का अंतर आ गया तो आपको हड्डियों के रोग लग जाएंगे, आपके शरीर में कोई ना कोई कट लग जाएगा, चलते चलते आपको चोट लग जाएगी कि आपके शरीर से ब्लड हफ्ते में एक आधी बार निकलता रहेगा। ऐसे ग्रहों की जब कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता, देखिए कुछ लोग कहते हैं हम ज्योतिष को नहीं मानते। अगर आपको कहता कौन मानने के लिए? जिसने पढ़ा नहीं, जिसने जाना नहीं, वो मान कैसे सकता है? मानेगा कौन? जिसने पढ़ा हो, जिसने उस चीज को जाना हो। जिसने कभी शहद का स्वाद नहीं चखा, उसे शहद का स्वाद कैसे पता लगेगा? शहद का स्वाद बताने के लिए, जानने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए शहद का सेवन करना पड़ेगा। इसी तरह जो लोग ज्योतिष पढ़ देते हैं उनको ज्योतिष का ज्ञान हो जाता है। जो लोग कभी कभी यज्ञ में बैठते हैं उनको यज्ञ का ज्ञान हो जाता है। जो रीति रिवाज करते हैं, जो यात्राओं में जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि यात्रा करने का क्या लाभ होता है, क्या उसमें फ़ायदा होता है। इंसान की टेंशन दूर होती है, इंसान की नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे छट जाती है। जहाँ से तीर्थ में जाकर के आदमी वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आता है। इस तरह से जो भी पीरियड एस्ट्रोलॉजी में स्टारों का, ग्रहों की बात करता हूँ, स्टारों की बात कर, जब स्टारों की कॉम्बिनेशन आपके जीवन में, चाहे कोई माने या ना माने, देखिए स्टारों का असर पशु पक्षियों पर भी होता है। सभी कुत्तों के सिर पर जख्म क्यों नहीं हो जाता? सभी कुत्तों की टांग क्यों नहीं टूट जाती? ऐसे ही हर व्यक्ति को स्टारों के मुताबिक, स्टार क्या, आकाश में स्टार है, सभी जो स्टार हैं, ये जो हम 7 बार बताते हैं, 7 बार ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले स्टारों को जान करके, उनका रंग जान करके, जैसे सूर्य का रंग संतरी है, चंद्रमा का रंग सफ़ेद है, मंगल का रंग लाल है, बुध का रंग हरा है, बृहस्पति का रंग पीला है, शुक्र का रंग चमकता हुआ है, शनि का रंग नीला और काला है, राहु का रंग ब्राउन है और केतु का रंग धुंधला है, धुएं जैसा है, ग्रे कलर है। इसी तरह ये जो चीज़ें हैं, कोई भी बीमारी आपके शरीर में अधिक समय तक ठहर नहीं सकती। गुर्बत, गरीबी, व्यापार में मंदी सदा ठहर नहीं सकती। जैसे अच्छा समय भी अधिक समय तक ठहरता नहीं, ऐसी तरह बुरा समय भी अधिक समय तक ठहरता नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, परिवर्तन की भाषा को समझिए। इसलिए लोग अपने धर्म के साथ, संस्कारों के साथ जुड़े रहें। जो जो जहाँ जा रहा है, जो जो जिसको जुड़ रहा है, जो जो सीख रहा है, वो कोई बुरा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन के संस्कार हैं, वो जिस व्यक्ति में कूट कूट करके भरे हुए वो कभी धर्म तब्दील नहीं कर सकता। आप लोगों को धर्म के साथ जोड़िए, गरीबों की बस्तियों में जाकर के आप करिए काम। क्यों नहीं करते आप लोग? धर्म तब्दील हो रहा है, ये फलां वही कर रहा, वो ये कर रहा। अरे भाई, भारत है, भारत में हर व्यक्ति को अधिकार है, स्वतंत्रता है, काम करने की आज़ादी है। इसलिए कर्म करिए, विरोध नहीं। कर्म करिए, प्रयास करिए, तभी प्रलब्ध पैदा होगा, तभी आपकी लोग बात मानेंगे। जब आप कर्म करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे उसका। ओम शांति शांति।